आप देखो, मैनाक पर्वत को हनुमान जी ने केवल स्पर्श किया, आदर दिया। मैनाक पर्वत एक प्रकार से सब सुख सुविधा लेकर सन्मुख आए। हनुमान जी ने कहा इनका निरादर नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने स्पर्श किया और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है, लौट कर आऊंगा तो मैं अवश्य विश्राम करूंगा। मैनाक पर्वत ने यही कहा था, कुछ देर यहां विश्राम कर लीजिए। देखिए कितने सुंदर वन उपवन इस पर्वत पर हैं, अमृतोपम फल वृक्षों पर लदे हैं। आप बड़ी दूर से आ रहे हैं, आपको दूर तक जाना है, और प्रभु का कोई सेवक जा रहा हो और मार्ग में उसकी सेवा करने का अवसर मिले तो अवश्य करना चाहिए। मैनाक पर्वत ने भी सोचा, भाई हनुमान जी जा रहे हैं, थोड़ी हम सेवा कर लें, तो आप थोड़ी देर विश्राम करिए। तभी हनुमान जी ने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहां विश्राम। बोले प्रभु का जो कार्य करने निकला हूं, किए बिना कैसे विश्राम करूं? पहले वो कार्य कर लो, फिर आराम करूंगा। और अगर आपको याद हो, यही बात मैं आपको बार बार कहता हूं, भाई जो भगवान का काम करने के लिए आए हो, पहले वो काम कर लो, फिर आराम कर लेना। उस काम के सद जाने के बाद आराम ही आराम है। प्रभु ने जो कार्य करने भेजा, यदि वो काम आपने कर लिया, आराम ही आराम है। एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको, किसी बढ़िया नगर में आप गए हो किसी काम से, सम ऑफिशियल वर्क, और वो नगर प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, सुंदर सुंदर दृश्य हैं, सुंदर सुंदर भवन हैं। तो भाई जाने वाला व्यक्ति यही सोचता है, पहले अपना काम कर लें, फिर थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, फिर पहले अपना काम कर लें। तो ऐसे पहले अपना काम कर लेना चाहिए। प्रभु का कार्य करने के लिए आए हो भाई, पहले प्रभु का कार्य कर लो। हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि नहीं हमको तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े आदर से मैनाक पर्वत का स्पर्श किया और हाथ जोड़कर कहा, मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं, लौटते हुए विश्राम कर लो। और प्रभु का कार्य तो एक ही है, ए ही तेरो काज है। नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो गात, फिर छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है। राम सिमर यही तेरो काज है। पहले प्रभु का कार्य कर लो, फिर आराम करना। श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी यही कहते थे, कहते पहले भगवत प्राप्ति कर ले, बोले उसके बाद भगवान की आज्ञा हो तो खूब प्रचार करने निकले। कम से कम फिसलने का डर तो नहीं होगा। एक बार प्रभु को पा लिया, जब अच्युत को कोई पा लेता है, फिर वो उस सत्य से च्युत नहीं होता ना। भगवान को पा लेने वाला जानत तुम्हें हो जाए। एक बार उस सत्य की अनुभूति हो गई, फिर जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। एक बार भगवान का अनुभव हो गया, फिर कोई भय नहीं है, फिर कोई डर नहीं है। तो पहले वो काम कर ले। इसलिए कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, धर्म क्या है। यदि अपने आप को देह मानो, फिर धर्म कुछ और है। और यदि अपने आप को जीवात्मा मात्र के रूप में आप देखो, फिर जीवात्मा का धर्म तो एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। जीवात्मा का कर्तव्य यही है, भगवत प्राप्ति। अपने मूल को पहचानिए। मन तु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो मैनाक पर्वत से आगे बढ़े, फिर सुरसा आई, उसका भी समाधान किया हनुमान जी ने। फिर एक और राक्षसी आई। कौन? सिंगिका। अब सिंगिका कैसी है? कोई ऊपर जाता है, उसकी परछाई जल पर पड़ती है, वो उसकी परछाई को पकड़ती है। ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊपर वाले से ही होती है ना, अपने से नीचे वाले से कभी ईर्ष्या नहीं होती, बराबर वाले से भी नहीं होती। अपने से ऊंचा जाने वाले से, अपने से आगे बढ़ने वाले से ईर्ष्या होती है। अब देखो, हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया, सुरसा का बुद्धि से समाधान किया, लेकिन जब सिंगिका आई, हनुमान जी ने कुछ नहीं सोचा कि भाई इससे दो बात करके इसको समझा लें। हनुमान जी ने तुरंत उसका वध कर दिया। अगर आप इसका चिंतन करेंगे तो हनुमान जी जा रहे हैं समुद्र पार करके किसका? जगदंबा जानकी का पता लेने। ऐसे ही जीव की आध्यात्मिक यात्रा है। प्रभु की ओर कोई चलता है तो सबसे पहले क्या आता है? सोने का पर्वत, मान सम्मान, सुख सुविधा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सबसे पहले यही आता है। इसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं समझना चाहिए, ये तो सबसे पहली चीज है। और जिसने इसको स्वीकार किया, माने वो पहले ही कदम पर रुक गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद कीर्ति है। पहले कंचन और कामिनी है। मैनाक पर्वत पर क्या है? कंचन और कामिनी। उसके बाद क्या है? कीर्ति।
अब कह रहे जितने हनुमान जी बड़े होते जाते हैं तस तस सुरसा वदन बढ़ावा, वो और बड़ी होती जाती है, वो जो वासना है वो दुगनी होती चली जाती है। वहां से भी छोटे होकर हनुमान जी निकल गए। शास्त्र में तो कहा है प्रतिष्ठा प्राण घातिनी, और मुझे लगता है आज अगर अब हम देखें तो यही होता भी है। आज मैंने कहा ना सुबह महाराज श्री का आगमन हुआ तो वो यही बात कह रहे थे, बोले आज का व्यक्ति दो जीवन जीता है, एक तो जो उसका वास्तविक जीवन है और एक उसका जीवन है जो सोशल मीडिया पर है। एक तो जो उसका असली जीवन है, एक वो जीवन है जो दूसरों को दिखाने के लिए है, और दोनों में जीवित रहना पड़ता है। इसमें भी जीवित रहना पड़ता है, उसमें भी जीवित रहना पड़ता है। और क्या होता है कि जब आप अपनी एक छवि खींच तान कर बनाते हैं, एक तो है जो आपके सद्गुणों से आपकी छवि ने सहज आकार लिया है, एक छवि है जो आपने खींच तान कर बनाई है जिसमें सत्य का अभाव है, केवल उसका हेतु केवल प्रदर्शन था। आपने केवल लोक मान्यता के लिए, लोक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए, ख्याति रूपी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने खींच तान कर वो छवि बनाई। अब भाई वो सहज तो बनी रहेगी नहीं। अब वो बनाई हुई छवि को बनाए रखने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, मैं ये नहीं कहूंगा क्या क्या करता है, व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, और बस वही करते करते समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा प्रतिष्ठा प्राण घातिनी। महापुरुषों ने बहुत विचार कर कहा, व्यास जी ने कहा व्यास बढ़ाई लोक की और मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली सो मेरो सिंगार। खैर हनुमान जी ने उसका भी समाधान किया, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी भी हैं, विज्ञानी भी हैं, और हनुमान जी भक्त भी हैं। छोटे होकर हनुमान जी वहां से भी निकल गए। फिर सिंगिका आई, एक क्षण भी हनुमान जी ने व्यर्थ नहीं जाने दिया, तुरंत गदा का प्रहार किया, उसका मस्तक छिन्न भिन्न कर दिया, वध कर दिया सिंगिका का। हनुमान जी बता रहे हैं इस मार्ग पर जब चलोगे कंचन कामिनी से भी निकल जाओगे। तुलसी बाबा कह रहे हैं कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ ये। वैसे तो सुरसा से निकलना भी कठिन है, उससे भी कोई निकल जाए फिर रह जाती है ईर्ष्या। तुलसी दुर्लभ ये, इससे जूझना कठिन है। लेकिन उसको हनुमान जी ने तुरंत नष्ट किया। मैं आपसे यह कह रहा था कि आत्मचिंतन ये हमारा नित्य का नियम होना चाहिए। और हम देखें ना, अगर हमारे भीतर है किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, और आप ये ना समझना ना ये तो हमारे मन में कहां से आया, सबके मन में होगा, कहीं ना कहीं होगा, आपने ढूंढा नहीं होगा, इसलिए आपको उसकी खबर नहीं होगी। और जहां ईर्ष्या है ध्यान रखना वहां अहित चिंतन भी होगा। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप कभी ना कभी अहित चिंतन करते होगे। और मैंने कहा अहित चिंतन करना ऐसा ही है, जल सींचत है मूल में वृक्ष लगावे आग। भगवान को कहीं से लेने नहीं जाना है भाई, केवल अपनी झोपड़ी झाड़ बुहार कर रखनी है। भगवान तो जब इच्छा होगी स्वयं आएंगे, ढूंढते ढूंढते आएंगे, खोजते खोजते आएंगे। भक्त क्या खोजता है भगवान को, भक्त क्या पुकारता है भगवान को? भगवान ही खोजते हुए भी आते हैं, भगवान ही पुकारते हुए भी आते हैं। शबरी शबरी करते रघुनाथ जी आ रहे हैं, शबरी को खोजते खोजते रघुनाथ जी आ रहे हैं। ऋषि मुनियों से शबरी के आश्रम का पता पूछते पूछते रघुनाथ जी आ रहे हैं। दक्षिण की एक रामायण में ऐसा प्रसंग आता है, भगवान पूछते शबरी का आश्रम कहाँ है? भगवान ने बता दिया, भाई जो ये इस कुटिया में रहती है ये परम संत है। आश्रम तो संत का होता है ना, ऋषि का होता है, किसी साधारण व्यक्ति का आश्रम नहीं होता, उसका तो घर होता है। और फिर भगवान वनवासी के वेश में हैं, भगवान किसी के घर में जा नहीं सकते। शबरी की कुटिया में भगवान गए हैं, भगवान ने बता दिया है भाई ये घर नहीं है किसी का, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये परम संत है। अभी भगवान ने कहा नवमहो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। बोले इस इन 9 भक्तियों में से एक भी हो तो मेरा बड़ा प्रिय होता है। और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भगवान ही खोजते हुए भी आए, भगवान ही पुकारते हुए भी आए, और यहां देखो भगवान ही भक्त की स्तुति भी कर रहे हैं। भक्त ने क्या किया है? उसने तो बस मार्ग बुहारा है, उसने तो अपनी झोपड़ी साफ स्वच्छ करके रखी है, उसने आसन लगा कर रखा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे राम आएंगे।
उसने तो अपने हिस्से का काम किया है। और यार जितनी चर्चा हो रही है, इसका तात्पर्य, इसका प्रयोजन यही है, हम तो भाई अपने हिस्से का काम करें ना। भगवान को आने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। आप सोचो भूखे बैठ जाएंगे, प्यासे बैठ जाएंगे, मर जाएंगे। अब हाँ तो भाई प्राण दिए, ये प्रेम ना पाइए। इस मार्ग से नहीं पाया जाता ये धन। इसकी विधि यही है। तो कह रहे हैं हरि को भजन और सर्वभूत पे दाया। और फिर कह रहे हिंसा, दंभ, लोभ, छल त्यागे और विष सम देखे माया। और जब यहां संतों की बात हो रही है तो शरीर से की जाने वाली हिंसा की बात नहीं हो रही होगी, एक मानसिक हिंसा होती है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, आपने अहित चिंतन किया, कहीं गहरे आप सोचते हैं कि अमुक का अहित हो जाए, ये मानसिक हिंसा है। और शारीरिक हिंसा के समान ही ये भी है। और मैं तो कहता हूं कि शरीर से की जाने वाली हिंसा का प्रभाव दोनों ही पक्षों पर थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन जो हिंसा मन से की जाती है उसकी जड़ बहुत गहरी होती है। और फिर कह रहा हूं, आपको सावधान करते हुए कह रहा हूं, कोई ये ना समझे भाई नहीं हमारे भीतर तो ये सब नहीं है। ढूंढना मिलेगा, खोजना मिलेगा, ये सब है भीतर। क्योंकि विषय का सेवन करके स्वार्थ के वृक्ष को पानी देकर जन्म जन्म हमने इकट्ठा यही तो किया है। हमारे पास यही है। जो सयाना है वो मान लेता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। सूरदास जी सयाने हैं, इसलिए गुरु के सन्मुख आते सब कह दिया। अरे हो सब पतितन को राजा, हो सब पतितन को नायक, हो सब पतितन को स्वामी। जिस तन दियो ताहि बिसरायो, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलता। फिर जिसने दिया उसी को भुलाया। आज जो चर्चा के आरंभ में मैंने कहा, एक क्षण के लिए भी ये जो हो रहा है इसका श्रेय मैं नहीं ले सकता भाई ना। इसी को नमक हरामी कहते हैं। और भाई क्या जन्म जन्म भटकने के बाद ऐसा स्वामी मिला है, इससे बेईमानी कौन करेगा भाई। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। तो जो सयाना है वो तो मान लेता, हाँ भाई ये सब है हमारे भीतर, सब है। और जब मैं कह रहा हूं सब है, माने सब है। हिंसा, दंभ, लोभ, छल सब है। किसी में कम होगा, किसी में अधिक होगा। पर यहां मैं एक बात कहूंगा, चिंता यह नहीं है कि कम है या अधिक है, चिंता है कि आपको अपने भीतर यह मिला कि नहीं मिला, आप स्वीकार करते हैं कि नहीं स्वीकार करते। दोष का मार्जन स्वीकृति से आरंभ होता है। आप चाहते हैं मेरे मन का दोष दूर हो, पहले सच्चे हृदय से उसको स्वीकार करो। हां भाई मेरे मन में सब है। मैं तो यहां से ये बात कह रहा हूं, मेरे मन में सब है। हां पर गुरुजनों ने यह सिखाया भाई अपनी ओर देखकर भजन नहीं होता, प्रभु के स्वभाव की ओर देखकर भजन होता है। और फिर इन्हीं आंखों से भीतर बाहर परिवर्तन भी देखा है। और वही बात आप तक पहुंचाई मैंने भाई, जो यहां तक ले आया है अब वो आगे भी ले जाएगा। और नहीं ले जाएगा तो भाई हम करेंगे क्या, क्योंकि ऊंची ड्योढ़ी सांवरिया की मुंह से उतरो चढ़े न जाए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से यही कहा, बोले भी ज्ञान भक्ति वैराग्य अपने आप तो हो नहीं सकता है। ये तो भाई भगवान कृपा करते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परिदेहि और चितवत राम कृपा करी जेहि, तभी होता है। हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इतना करें, हम केवल इतना कर सकते हैं भाई, अपने इन दोषों को, अपने इन अभावों को स्वीकार कर ले, हार मान ले प्रभु के सन्मुख। यही बात सूरदास जी ने कही, सिखाई। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल।
मैं कहता हूं कोई सोशल मीडिया पर हो कि नहीं हो, पर दोहरी जिंदगी तो सब जीते हैं ना। एक तो आप हो, जो आप अपने आप को जानते हो, आपके भीतर क्या क्या है, और एक आप वो हो जो आप सबके सामने प्रस्तुत करते हो। तो दोहरी जिंदगी तो सब जीते हैं। इससे मुक्त होना होगा। आप अपने आप को बांट नहीं सकते, और इस बटी हुई चेतना को कभी उस एक सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा आत्मचिंतन ये नियम हो हमारा, नियम से आत्मचिंतन किया जाए। यही अंतरात्मा का स्नान है। जैसे स्नान किए बिना पूजा में नहीं बैठ सकते, ऐसे ही आत्मचिंतन के बिना ध्यान में गति संभव नहीं है। आज आरंभ में मैंने कहा कि वो ज्ञान जो आपका कल्याण करेगा वो तो ध्यान की उस अवस्था में प्रकट होगा, और आत्मचिंतन के बिना ध्यान में गति संभव नहीं। ध्रुवदास जी ने बड़ी देर के बाद वो तार झनकृत किया जिससे स्वर प्रकट हुआ। कैसो भव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन। उससे पहले जीव दशा, वैदिक ज्ञान, भक्त नामावली, फिर वृंदावन शत, फिर बृहद बामन पुराण, ख्याल उल्लास, प्रीति चौबनी, भजन शत, इतना सब करने के बाद ध्रुवदास जी वहां रस देश की एक झलक दिखाते हैं आपको। कितना सुदीर्घ आत्मचिंतन है उस रस देश में प्रवेश करने से पहले। ध्यान का विषय कोई भी हो, कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करे या उस तेजोमय निकुंज का हम ध्यान करें, पर ध्यान तो ध्यान है ना। ध्यान का विषय कुछ भी हो, ध्यान की उस अवस्था में पहुंचने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है, और नित्य नियम से होना चाहिए। डॉक्टर कहता है भाई 5-6 महीने में अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, पता नहीं कौन सा रोग कब पनप जाए। ऐसे ही आत्मचिंतन इज अ रूटीन चेकअप एक साधक के लिए, और ये एक साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मैं बार बार आपको कहा करता हूं भाई अपने मन से बैठकर कुछ बात करते हो। शरीर को तो किसी क्रिया का अभ्यास हो जाएगा, सुबह से शाम तक मशीन की तरह ही तो सब करता रहेगा। मन की संभाल करते हो कि नहीं? कभी ये देखते हो कि मन सहज में किस ओर जाता है? आज बहुत साल हो गए दीक्षा लिए हुए, उससे भी अधिक साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, पर मन कल भी वहीं जाता था, आज भी वहीं जाता है। फिर गति क्या हुई भाई? फिर हमारी उन्नति क्या हुई? फिर हमारे भजन भाव ने क्या हमारा पोषण किया? और कौन पूछेगा आपसे प्रश्न? आपको ही पूछने पड़ेंगे। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति, यह अपने आत्म स्वरूप के प्रति आपका कर्तव्य है। कोई नहीं करेगा ये काम आपके लिए, आपको ही करना है। अब ये आपकी इच्छा है, आप कब करते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया, हिंसा, दंभ। दंभ माने यही दोहरी जिंदगी, जो आप है नहीं वो आप दिखा रहे हैं। और आप खोजना ये सब परत हटाकर देखना, जो आप है नहीं आप वो दिखाते हो किसके लिए? आप कहते हो भाई व्यवहार में ऐसा करना पड़ता है। नहीं नहीं, व्यवहार में ऐसा नहीं करना पड़ता। इसके मूल में केवल अभिमान है, इसके मूल में केवल देहाभिमान है और कुछ नहीं। और ये वृत्ति सेवा से नष्ट होती है, जिसको हम सादगी कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। ये जो जीवन का आकार है, ये तो भाई सेवा से ही प्राप्त किया जाता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेर। आप लघु सेवा में आरंभ करो, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी से क्या मांगो? वो संत की सेवा मिले। दीन दास हूं द्वारका, और सेवा देकर दान। और हिंसा, दंभ, फिर कहा लोभ, छल त्यागे, कह विषसम देख है माया। भाई इस टेस्ट में तो सारे फेल है, सब अनुत्तीर्ण है इसमें। तो वो तो कह रहे वही संत है जो विषसम देख है माया। और आज सुबह महाराज जी से बहुत देर तक चर्चा होती रही, काफी देर उनका रुकना हुआ। महाराज जी आज सुबह सुबह अयोध्या से श्री राघवाचार्य जी महाराज पधार गए थे, तो बहुत देर उनसे चर्चा होती रही। वो कहने लगे कि देखो यही सबसे बड़ी विडंबना है, माया से मुक्त होने का उपदेश करने वाले आकंठ माया में डूबे हैं। बोले सुनने वाले से भी अधिक माया का दर्शन उनके जीवन में होता है।
और यहां कह रहे भाई संत कौन है? बिस सम देखे माया। इसलिए आपको कहता हूं भाई, किसी को भी संत नहीं कह दिया जाता। कोई भी संत नहीं होता, नहीं हो सकता। और शायद आपके मेरी बुद्धि पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाने के लिए संतों ने ऐसी बात लिखी है। भगवत रसिक जी को विशेष रूप से लिखना पड़ा कि मेरी बात जरा ध्यान लगाकर सुनो, इतने गुण हैं तो संत है। प्रातस्मरणीय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज बहुत बार इस पद का संकेत किया करते थे अपने प्रवचनों में। वो कहते थे भाई ऐसा हो तो संत है। आगे बढ़ते हैं, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, बिस सम देखे माया। फिर कह रहे सहनशील, तरु सम सहनशीलता होए। सहनशील, आशय उदार, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यहां से वो बात कही जाए जो सबके लिए हो, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वो सबके लिए हो। आप सब अपने जीवन में समान रूप से उसको उतार सकें। और सौभाग्य से हमारे सत्शास्त्रों का सार यही है। ये तो हुआ क्या, शास्त्रों की दुर्व्याख्या के कारण, अपने अभिमान के पोषण करने की वृत्ति के कारण हमने बांट दिया। हमने समाज को जाति में, वर्गों में, मतों में, विचारों में, संप्रदायों में बांट दिया। और मुझे तो यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है, इस भारतवर्ष को इतनी हानि आतंकवाद से नहीं पहुंची जितनी जातिवाद से पहुंची है। क्योंकि यहां कभी प्रतिभा देखी ही नहीं गई। एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बना, और दूसरी पीढ़ी की परंपरा को तीसरी पीढ़ी ने अपना धर्म बना लिया। सच्ची बात कड़वी होती ही है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, कहना मेरा कर्तव्य है, मैं इससे बच नहीं सकता। इस देश को सबसे अधिक हानि अगर हुई तो जातिवाद से। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्ण व्यवस्था दी थी, जातिवाद नहीं दिया था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है कोई, तो ये जाने कि भाई ये दिव्य शरीर मुझे कृच्छ तप के लिए मिला है, शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए मिला है, धर्म के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसके पालन के लिए मिला है। कोई क्षत्रिय कुल में अगर जन्मा है तो वो केवल राजसी ठाठ बाट या भोग भोगने के लिए नहीं जन्मा है, पृथ्वी की रक्षा के लिए उसको क्षात्र तेज प्रकृति ने दिया है। उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ, श्रेष्ठ कुल में हमारा जन्म हुआ, तो भाई ये हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य की ओर संकेत करता है। कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ तो उसने किसी को हीन बताना, किसी का अपमान करना, किसी को पीड़ित प्रताड़ित करना, किसी के अधिकार का शोषण करना, उसने अपना अधिकार समझ लिया। और उसमें भी भाई जब भगवान की भक्ति की बात आए तो हमारे व्यास जी कहते हैं, भगत के कहा जनेऊ जात, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। प्रसंग आया तो मैंने कह दिया, भाई ऋषि मुनियों ने हमको वर्ण व्यवस्था दी थी, एक सुंदर व्यवस्था आपको मुझे प्रदान की, जिससे समाज सुव्यवस्थित रह सके, सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके, सुसंस्कृत रह सके, स्वस्थ रह सके। एक दूसरे को पीड़ित करने के लिए ऐसा सब नहीं था। किसी का अपमान करने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए यह व्यवस्था नहीं थी, ना है। और भारत के चिंतक विचारक इस बात की चिंता भी करें, उनको करनी चाहिए, और इस बात का विचार भी करें, उनको करना चाहिए कि इस राष्ट्र की उन्नति इस दुर्भावना से मुक्त होने पर ही हो सकती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज हो, या कोई भी राष्ट्र हो, मानवता को पीछे छोड़ के वो उन्नति की दौड़ में आगे नहीं निकल सकता है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। यद्यपि मैं इस विषय पर बहुत कम कहता हूं, आज प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने केवल किसी उपदेशक के संबंध से नहीं, इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैंने अपनी मन की बात आज आपके सामने रखी। तो सहनशील और आशय उदार, हम तो संत की बात कर रहे थे, संत का आशय उदार हो, सबको स्वीकार कर सके। उसके पास ऐसा हृदय होना चाहिए। ऊर्ध्वम शक्त्याः आसमन्तात रातीति उदारः, आशा उदार हो। महाराज जी, आपने ही मुझे शायद एक बार बताया था कि जब आपका प्रथम परिचय या प्रथम भेंट हुई परम श्रद्धेय श्री ध्वाली शरण बाबा से, तो उन्होंने आपसे पूछा आप क्या करते हैं, तो आपने अपने विषय में कुछ बताया, तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आप कुछ तो करते हैं ना, आप करते हैं, ये बड़ी बात है।
और मुझे लगता है कि भाई यही संत का पवित्र कर्तव्य है, जीव मात्र के प्रति जो जहां खड़ा है वो वहीं से उसकी यात्रा प्रभु की ओर आगे बढ़ाए। आप जितने लोग यहां मेरे सामने बैठे हो भाई, आप एक परिवार से हो सकते हो, आप और मैं एक समाज से हैं, एक देश से हैं, लेकिन भाई जीव तो अपनी अपनी यात्रा पर है ना, आप सबकी यात्रा अलग अलग है। और मेरा कर्तव्य यहां से ये, जो जहां खड़ा है उसको वहीं से मैं चलना आरंभ कराऊं, प्रभु की ओर चलिए। बहुत बरस पहले की बात है, मैं चंडीगढ़ में 3 दिन के लिए जो चर्चा कर रहा था, तो एक बालिका ने मुझसे प्रश्न लिखकर पूछा कि मैं एक ऐसी व्यवस्था में काम करती हूं जहां मुझे प्याज लहसुन वाला भोजन करना पड़ता है, मेरे पास इसका कोई और विकल्प नहीं है। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं माला जपूं, लेकिन मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि जब तक तुम प्याज लहसुन नहीं छोड़ो तब तक तुम माला नहीं जप सकती। मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं माला से जप करूं, लेकिन मैं इस भय से माला से जप नहीं कर पा रही हूं, आप मेरा समाधान करिए। तो मैंने कहा बेटा इसका कोई अपराध होगा तो मैं मेरे हिस्से लेता हूं, तुम आज से अभी से जप करना आरंभ करो। अब एक बात, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जाने कैसी कैसी बात कही, और मैं कहता हूं बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब पंडित लोग हैं, भगवान के नाम की महिमा क्या है? वहां तुलसी बाबा कह रहे हैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। अब भाई उस बालिका की बाहरी स्थिति आज ऐसी है कि वो ऐसी व्यवस्था में उलझी है, जीवन का कोई पता नहीं, क्षणभंगुर ये जीवन है। किसी भी जीव को किसी भी बाहरी व्यवस्था के कारण भजन से वंचित कैसे रखा जा सकता है? हाँ, अगर वो बालिका मुझसे ये पूछती कि मैं कोई अनुष्ठान करना चाहती हूं शास्त्रीय पद्धति से, तो मेरा उत्तर कुछ और होता। यदि वो मुझसे यह प्रश्न करती कि मैं किसी शास्त्रीय पद्धति से किसी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहती हूं, मैं पुरस्चरण करना चाहती हूं, तो मेरा उत्तर कुछ और होता। तो मैं कहता नहीं, फिर तो शास्त्रीय विधान का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सीधे सीधे हरि को भजना चाहता है, भाई मैं कहता हूं कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में है, राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। इसी आंगन की बात है, राधाष्टमी का अवसर था, जब किसी माता ने मुझसे यह कहा था कि आप विवाह से पहले कन्याओं को दीक्षा न दिया करें, फिर ससुराल में झंझट होता है। हमारी इच्छा ये कि पति जिस रास्ते जाए तो हमारी बेटी भी उसी रास्ते जाए। पति क्लब में जाता हो, पति सिनेमा में जाए, पति शराब पिए, तो माता पिता इसमें प्रसन्न है कि हमारी बेटी भी उसके पीछे वहीं चली जाए। तब मैंने यही कहा था, संत का आशय उदार होता है, संत की दृष्टि संकीर्ण नहीं होती। दीक्षा स्त्री या पुरुष की नहीं होती, दीक्षा युवान वृद्ध की नहीं होती, दीक्षा तो जीवात्मा की होती है। गुरु के पास कोई जीव आता है, लड़की या लड़का, स्त्री या पुरुष नहीं आता है गुरु के पास। और ना ही संत ये देखता है, ना ही संत की दृष्टि में ये सब होता है। उसकी दृष्टि में तो कोई जीव आया है, उसको उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत करना है। मैंने आपको शायद सुनाया था ना, बाबा यहीं पर बैठे हुए, अब बाबा माला कर रहा हूं मेदन टेर पे। अब मैंने देखा बाबा की माला बड़ी विचित्र, कोई मन का छोटा कोई बड़ा। अब माला को मैंने झोली में से निकाल कर देखा, अब ना माला में 108 मन के, ना माला में 1008 मन के, कुछ 236 37 38 कुछ भी। और बाबा को तो जहां से मन का मिल जाए बाबा जोड़ ले अपनी माला में, ऐसी बाबा की माला। मैंने कहा बाबा ये माला तेरी कैसी है? तो बाबा ने सीधे सरल भाव से मुझे कहा, बोले मन का कैसो हुए, महिमा तो नाम की है, मन का कैसा भी हो भाई। हाँ, और अगर भजन का ही भाव नहीं है तो फिर तो आपसे मैंने सुनाया ही था, कबीर फटकार कर ये बात कहते हैं, बोले माला मन का काठ का और पोया जामे सूत, और काठ सूत मिल क्या करे जब फेरणहार कपूत। वो एक कपूत है, उसी का ही मन यदि स्वार्थ से भरा है, फिर माला ही बेचारी क्या करेगी। तो भाई कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में है, पर एक क्षण भी इस बात में विलंब ना करना। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं हरिपद भज ना विलंब कर। और मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। आप ईमानदारी से भगवान नाम का आश्रय लो, आपके जीवन से जो अपवित्र होगा, अवांछित होगा, अपने आप चला जाएगा। आप ईमानदारी से आप नाम की शरण ग्रहण करो, आप नाम का आश्रय ग्रहण करो, हरिजू की शरण ला। सूरदास कहते हैं, बैठे सबे सभा हरिजू की, बैठे सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो को छोट
बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। तो सहनशील, आशय उदार, अति, और फिर कह रही है धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, कह रही गहे अनन्य व्रत एक ही। मैं अपनी उपासना में अनन्य रहूं, लेकिन जब मैं यहां से कहूं तो मेरा आशय उदार होना चाहिए। मैं अपनी उपासना का, मैं अपने उपासना सिद्धांत का मंडन करूं, लेकिन मैं किसी आचार्य के सिद्धांत का खंडन न करूं। श्रीमद् भागवत की अगर मैं बात करूं तो वो विशिष्टाद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, श्रीमद् भागवत में सबका समन्वय है। श्रीमद् भागवत ने सब सिद्धांतों का पोषण किया है, अर्थात सबको स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि सब वस्तुतः सब दिखाई पड़ रहे हैं, पर हैं तो एक। संकेत उसी एक ईश्वर की ओर करते हैं, उसी एक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जीव को प्रेरित करते हैं। अनेक दिखाई पड़ते हैं पर एक है। आपने कभी कांच से बना कोई कक्ष देखा हो, सब दीवारों पर कांच लगा हो, बीच में एक रत्न रख दिया जाए। अब वो भाई प्रत्येक दीवार में रत्न भिन्न भिन्न दिखाई पड़ेगा, रत्न तो एक है ना। उसकी अनेकता की प्रतीति हो रही है कांच से बने कक्ष में रखे होने के कारण। ऐसे जीव अनेक हैं, एक श्रीकंता, तुलसी बाबा कहते हैं जीव अनेक हैं, इसलिए उस ईश्वर की प्रतीति अनेक रूपों में होती है। वो एक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मेरे निजी जीवन में मेरे तन मन प्राण मेरे आचार्य को, मेरे उपासना सिद्धांत को समर्पित हैं, लेकिन जब मैं यहां से कहूंगा तो मैं तुलसी की मानस भी गाऊंगा, मैं मीरा सूर कबीर की बात भी आपसे करूंगा। और मुझे जहां से कोई ऐसा वचन, कोई ऐसा वाक्य मिल जाएगा जो मेरे श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करता होगा, उसको मैं समादृत करके यहां से आदर पूर्वक निवेदन करूंगा। तो कह रहे सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, तृष्णा दंभ लोभ छल त्यागे, गहे अनन्य व्रत एक ही। फिर कहा इंद्रिय जित, विषय का दास ना हो, इंद्रिय जित और अभिमान न ताके, इस भाव में सदा स्थिर रहे, इस भाव में स्थिर रहे। मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। इंद्रिय जित, अभिमान न ताके। और फिर भगवत रसिक देव कहते हैं करे जगत को पावन। समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा तो इस पे बहुत विस्तृत हो सकती है और कभी होनी चाहिए। इंद्रिय जित, अभिमान न ताके, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगत। बोले ऐसे संत की संगत मिले, तीनों ताप न सावन, तीनों ताप न सावन। ऐसे संत का दर्शन करके व्यास जी ने लिखा, निरख हरिदासन नैन सिरात। व्यास हृदय हरियावत तब ही, व्यास हृदय हरि आवत तब ही, मिलत गात सौगात, निरख हरिदासन नैन सिरात, निरख हरिदासन नैन सिरात। भाई तभी कबीर जी ने कहा, सिंहों के नहीं लेहड़े और हंसों की नहीं पात, और रत्नों की नहीं बोरियां और साधु ना मिले जमात। कोई होता है भाई, और कोई एक ही त्रिभुवन को पवित्र करने के लिए पर्याप्त है, एक अकेला। मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। संसारम नहीं कहा, कोई एक संसार को पवित्र करता है, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। अकेला ही बोले त्रिभुवन को पवित्र करता है। अच्छा अब ये बताओ, विराम का समय निकट है, ये प्रसंग आरंभ कहां से हुआ था?
हाँ हाँ बताओ। अधिक बुद्धि ऐसी होती है घमासान में अटक जाती है ना। ये क्या बता रही है, संतों में घमासान से आरंभ हुआ था। ये घमासान कहां से आरंभ हुआ था? घमासान भी तो आरंभ हुआ होगा कहीं से। बड़ी अमूल्य वस्तु डाल रहा हूं भाई मैं, बर्तन ठोक पीट कर देखना, ये तो मेरा कर्तव्य है। चर्चा आज आरंभ हुई थी कि देखो जो भी सुना रहा है, जो भी सुना रहा है वो अपनी आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए सुना रहा है। कोई भी इसका श्रेय स्वयं नहीं ले रहा है। प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछा हो या प्रश्न विदुर जी ने पूछा हो, लेकिन उत्तर देने वाला सावधान होकर उत्तर दे रहा है। वो कह रहा है जो भी सुना रहा हूं मैंने पूर्व परंपरा से गुरुमुख से श्रवण किया है, वो मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं। और बात यहां से आरंभ हुई थी कि जो उसकी तरफ चला है उसका मन एक होगा। बात यहां से आरंभ हुई थी कि किसी की अनन्य भावना अपने इष्ट में कितनी भी प्रगाढ़ क्यों ना हो, लेकिन जब संत की बात आई है तो सबने समान रूप से सब संतों का समादर किया है, क्योंकि संत सब है गुरुदेव है। यहां से इस संत शब्द को मैंने पकड़ा था और फिर यहां से ये चर्चा आरंभ हुई और यहां तक पहुंची। क्योंकि भाई कल आगे बढ़ना है चर्चा में, अब तुम तो आज ही भूल गए कहां से चले थे, कहां जाना है। तो सनकादिक पहुंचे हैं पाताल लोक में, उनके मन में ये सब जिज्ञासा हुई, चलो भगवान के पास चले, कुछ सत्संग कराएं। शेष भगवान वहां विराजमान हैं। अब उनसे निकट भगवान को किसने देखा है, उनसे अधिक भगवान को कौन जानता है। तब सनकादिक पहुंचे और शेष भगवान के, संकर्षण भगवान के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। यहाँ एक श्लोक बड़ा सुंदर है, उसका अर्थ मैं आपको बताए देता हूं। कह रहे मंदाकिनी के जल से भीगी हुई सनकादिक की जटाएं हैं, उनसे किंचित जल के बिंदु झर रहे हैं और भगवान के श्री चरण जिस कमल चौकी पर विराजमान है, कह रहे बस अपनी भीगी हुई जटाओं से उस कमल चौकी का स्पर्श सनकादिक करते हैं। ऐसा प्रणाम भगवान को निवेदन किया है। और फिर ये प्रश्न पूछा सनकादिक ने, शेष भगवान ने सनकादिक को सुनाया, सनकादिक ने सांख्यायन मुनि को सुनाया, सांख्यायन मुनि ने कृपा करके श्री पराशर जी और श्री बृहस्पति जी को सुनाया, पराशर जी ने पुलस्त्य ऋषि के कहने पर मैत्रेय जी को सुनाया, अब मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। वहां श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, यहां मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे हैं। मैं आपको सुना रहा हूं और आप और मैं अपने मन को सुनाएं। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को